सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और अपना गर्मी छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से बताना है, ठीक है। और साथ में साथ आप लोग क्या कर रहे होंगे? सर पढ़ाई भी कर रहे हैं सर, ठीक है। आपका वैदिक मैथ पढ़ रहे हैं सर। क्यों वैदिक मैथ पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये नया क्या है, स्किल है। क्या है? नया स्किल है जो आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे को, जैसे कि नांसी हो गई, साक्षी हो गई, लक्की है, काजल है, ठीक है, कोमल है, सब लोग इसको सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को सीखना है, करना है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ समय बिता रहे हैं। चलिए, तो अभी क्या हुआ था कि पिछले क्लास में कुछ लड़ाई हुई थी। सर कहाँ का लड़ाई हुई थी सर? कैसे आपको पता लड़ाई हुई थी? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम पिछले दिन से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सिखा रहे हैं। अब कुछ लोग को लग रहा है कि नैन्सी ये बना दी, हम तो ये बना रहे हैं। नैन्सी का सही सर बोल दिए, मेरा कहीं गलत तो ना हो जाए। अब ये पता है किसके लिए बोल रहे हैं? साक्षी के लिए बोल रहे हैं। साक्षी कंफ्यूज थी, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हम एक चीज को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं कि अगर नैन्सी ये तरीका से बना रही है, अगर आप दूसरे तरीके से बना रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे। नहीं, आप भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि तरीका तो बहुत सारा है, जो अच्छा लगे बना देना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बता देंगे, इस क्लास में सब लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्यों सर जुड़े रहेंगे? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, स्पेशल है। देखिए इससे पहले जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो कुछ ना कुछ कंडीशन रहता था कि फ्रेंड नंबर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, अगला 2-3 क्लास तक, 1, 2 या 3 क्लास तक हम लोग क्या करेंगे, बिना कोई कंडीशन का पढ़ेंगे। कोई कहीं भी ट्रिक सीख लो, कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ट्रिक सिर्फ सीखना नहीं है, आपको क्या करना है, अपने मैथ्स, जब आप मैथ्स बनाइएगा वहां भी ये सब आएगा, यही आता ही है, दूसरा कुछ नहीं आता है। वहां पे इसको क्या करना है, सीखना है और करना है। प्रैक्टिस में लाइएगा, मजा आएगा, ठीक है। चलिए, सो सब लोग आम उम खा रहे होंगे ना? आम चल रहा है? लीची है कि खत्म हो गया? सर लीची भी खत्म हो गया, आम भी खा रहे हैं, गर्मी छुट्टी बन रहा है, नानी कन भी आ गए, सब कुछ हो रहा है ना, और साथ में अपना पढ़ाई भी हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहना है, पूरा वीडियो देख कर जाना है, आधा में वीडियो नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, मेन ट्रिक आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और आधा में छोड़ के नानी कन, नहीं सर नानी कन नहीं जाते हैं सर, मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है। तो क्लास शुरू करने से पहले मोबाइल का डेटा, बैटरी सब फुल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले लास्ट क्लास में जो सीखे थे वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट। आज पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट विथ 2 डिजिट। और अगले वाला क्लास में पढ़ेंगे 3 डिजिट विथ 3 डिजिट, ठीक है। और इसको हम लोग एक तरीके से और पढ़ेंगे, डॉट मेथड भी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? डॉट मेथड। अब 2-3 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो करना है, टेंशन नहीं लेना है, बस करके आंसर भेजना है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि सर जो बता रहे हैं सही की गलत है, तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, 100% सही होगा, ठीक है। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या करना है, तुरंत कमेंट में करना है कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल भेजते हैं, मींस जो भी हम सिखाते हैं उसके लिए प्रैक्टिस पेपर भेजते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो तो आपको प्रैक्टिस पेपर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। और सर क्या फायदा है, और हम संडे को क्या आते हैं, लाइव क्लास आते हैं। जो भी आपका डाउट है, जो कुछ भी है, हम संडे को घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे तो वीडियो देख रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने से वो फायदा है। और क्या फायदा है सर? ये 2 फायदा तो समझ में नहीं आया। और ये फायदा है कि जैसे आप मेरा 25 डे का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग को क्या होगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अविनाश क्लासेस की तरफ से सर्टिफिकेट। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना
समय दे रहे हैं। सो आप लोग को भी होना चाहिए ना कि हम किए हैं वैदिक मैथ। कैसे कोई जानेगा कि आप वैदिक मैथ किया है? एक तो आप करके दिखाओगे और दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा। और साथ में क्या होगा, जो अगला हमारा एक बैच आने वाला है। सर क्या चीज का बैच आने वाला है? जैसे वैदिक मैथ खत्म हो जाएगा तो हम लोग एबेकस शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे सर? एबेकस मीन्स ऐसे ऐसे वाला। बहुत लोग आप देखेंगे कि उससे पूछा जाता है 70 + 80 ऐसे ऐसे करके आंसर बता देता है। आप लोगों को कीजिएगा, ठीक है। फिर साथ में क्या होगा, एक कंप्यूटर का भी बैच आएगा। सो आने वाला एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारा बैच आने वाला है। बहुत सारा प्लान करके रखे हुए हैं, एक एक करके आएगा। लेकिन इस सबको आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि क्या हो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहली बात। दूसरी बात क्या करना है, अपने तो सीखना है, दोस्तों को भी सिखाना है, ठीक है। अभी तो स्कूल बंद है, जैसे स्कूल में खुल जाते हैं आप लोग जाइए, दोस्तों से बात कीजिए कि हम लोग नया चीज सीख रहे हैं और इस सब चीज के लिए कुछ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए, जुड़िए, सीखिए। चलिए सर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट विथ 2 डिजिट दिखाइए। और एक और सरप्राइज है, ठीक है, वो हम वीडियो के लास्ट में क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, एकदम एक पर एक सरप्राइज मिलने वाला है आप लोग को। चलिए सर, कोई भी नंबर बोलिए, आपका चॉइस। सर आप सोच लीजिए सर, कल हम कमेंट में बता देंगे कौन नंबर है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 724 और यहाँ पे ले लेते हैं 23। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट 2 डिजिट। यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट और 2 डिजिट। सर इसको कैसे करेंगे? इससे पहले स्कूल में कैसे सिखाया गया है, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, पहले 0 डाल देना है। अब देखिए, कोई भी अंक के पहले, किसी भी नंबर से पहले 0 अगर डाल देते हैं तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आंसर क्या, मतलब वैल्यू सेम रहेगा। हम कहेंगे मेरे पास 0,0,0,0,0,0,9 रुपीस है। सर आप बेवकूफ हो सर, आपके पास सिर्फ कितना रुपीस है, 9 रुपीस है सर। बट अगर हम थोड़ा सा बदल दिए और बोले कि मेरे पास इतना है, सर तब तो बहुत हो गया सर। सो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 0 पहले आ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, बट वही बाद में आ जाए तो वैल्यू ही वैल्यू है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 0 डाल दिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब थोड़ा सा इसको करते हैं, आसानी से एकदम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि सीखना धीरे धीरे है। जैसे आप लोग साइकिल चलाना सीखते थे, धीरे धीरे सीखते थे ना, इसी तरह से। सबसे पहले आपको राइट से स्टार्ट करना है। सर हमको कंफ्यूजन होता है सर, सच बताते हैं, हमको भी कंफ्यूजन होता था कि राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। अब यहाँ पे वो भी कंडीशन है, आपको जहां से मन है स्टार्ट कर दीजिए, राइट से भी कर दीजिए, लेफ्ट से भी कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन में राइट से करते हैं, अगला क्वेश्चन में लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर, पहले यहाँ पे क्या किए, राइट से कर रहे हैं, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधा खड़ा है, एक ऊपर एक नीचा। सो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पे 12 लिख लीजिए सर। सर ये तो बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे डॉट वाला भी करते रहते हैं। पहला क्या करेंगे, ये दोनों डॉट को गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे लास्ट का 4। अब देखिए 3 दूना 6, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 एंड 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। चलिए सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप स्टार बनाना है। क्या बनाना है, अब यहाँ पे 3 है, ऐसे समझिए स्टार से। अब एक को ऊपर से नीचे का गुना करेंगे, इधर से ऊपर से, और अप एंड डाउन, स्टार बन गया। तो पहला ऊपर वाले को पकड़ेंगे, कोना वाला, कोना कोनी, बचपन में कोना कोनी खेलते थे ना, यहाँ पर भी एकदम कोना कोनी खेलना है। तो एक कोना से 2 गुना, तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 0, 0 सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 में किसी नंबर से गुना करेंगे आंसर क्या होगा, 0। फिर ये कोना से ये कोना, तो 4 7 × 3, तो क्या हो जाएगा, 21 लिख दिए। अब क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिख दिए। चलिए, अब इसके बाद फिर क्या करना है, फिर क्रॉस करना है। फिर क्या करना है, क्रॉस। तो 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14
एंड 0 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 0, और लास्ट में फिर क्या करना है अप डाउन कर देना है, तो 7 टाइम्स 0 क्या हो जाएगा 0। इसी हिसाब से हमको पूरा करना है। अब इसको जोड़ना है, सो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 8 प्लस 6 मीन्स 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14, 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा 25, एंड 14 तो बेचारा है 14 हो जाएगा, 0 तो 0 लिखिए ना लिखिए। अब यहाँ से हम लोग को एक एक डिजिट को लेना है, तो यहाँ पे आंसर के लिए 2 लिख देंगे, 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, फिर 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, 2 इधर आ जाएगा, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, एंड 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया आंसर। अब सब लोग मन में सोच लेंगे सर तो बहुत टाइम लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप लोग खुद कीजिएगा तो पक्का कम समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख लेते किए क्या क्या। देखिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे लिख दिए, एक पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट में क्या किए क्रॉस किए, सीधा फिर क्रॉस, क्रॉस करके दूसरा पार्ट यहाँ पे खत्म। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा में क्या किया कोना कोनी खेल लिए, तीनों को इन्वॉल्व किए, पहले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, फिर तीसरा पार्ट हो गया, फिर चौथा पार्ट में क्रॉस, और फिर पांचवा पार्ट में। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। एकदम अच्छे से सीखना है। आज आप लोग का होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहा होगा, अब थोड़ा सा लग रहा कि हाँ अब सर बच्चा वाला खेल नहीं है, अब थोड़ा सा लेवल है। चलिए एक नंबर कोई बोलिए। सर 7 आप बहुत लेते हैं सर, कुछ दूसरा नंबर लीजिए। सर 9 वाला नंबर लीजिए सर, 9 वाला हल्का हल्का नंबर ले लेते हैं। चलिए फिर सर 7 लिख रहे हैं सर, बढ़िया हाल है, बार बार 7 7 7। चलिए 9, हाँ इस बार सर 9 लिखिए, अब फिर 7 मत लिखिएगा सर, दूसरा नंबर लिखिए 9 6 8। अब खुश है ना सब लोग? चलिए अब नीचे सर, नीचे भी बड़ा नंबर लीजिए, लेकिन 7 नहीं लेना है, ले लेना 7। बोलो नैन्सी ले ले 7, बोल दो, कमेंट में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और एक फिर सर 7 का बात कर रहे हैं, बोलो क्या करें, 7 लेके दूसरा ले सर, आप इस वक्त 4 ले लीजिए। चलिए अब आएगा गुना स्टार्ट, क्या होगा गुना स्टार्ट। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए 0। अब यहाँ पे अगर 0 आप न भी लिखेंगे तो आंसर वही आएगा, बट 0 इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये पैटर्न में हो जाए, और इससे आसानी क्या होगा जब ये सीख लीजिएगा तो 3 डिजिट भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सो अब गुना कोई भी आए, 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है सर, आप भूलिए नहीं सर, पिछला बार आप राइट से किए थे, इस बार आपको लेफ्ट से करके आंसर लाना है। चलिए भाई लेफ्ट से ही करते हैं। 4 टाइम्स 0 क्या हो जाएगा सर, ये तो 4 है नहीं, आप 4 क्यों बोल रहे हैं, ये 9 है सर, 9 टाइम्स 0। सो 9 टाइम्स 0 क्या हो जाएगा, बेचारा है 0। उसका क्या करना है, क्रॉस करना है। सो 9 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 लिख लिए, और 0 टाइम्स 6 क्या हो जाएगा 0। हमेशा याद रखना है जब भी कोई नंबर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 ही होगा, और किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो नंबर होगा। जैसे साक्षी इंटू 1 आंसर क्या होगा साक्षी, नैन्सी इंटू 0 आंसर क्या हो जाएगा 0, नैन्सी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस कर लिए, अब कोना कोनी, पहले सीधा फिर क्रॉस फिर कोना कोनी। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा सर 45। 0 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेचारा है 0, और फिर यहाँ पे 6 टाइम्स 4 ऊपर नीचे 24 डन। फिर कोना कोनी मतलब क्रॉस, 6 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा 30, 4 टाइम्स 8 क्या हो जाएगा 32, और फिर सीधा ऊपर नीचे। सो 8 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा 40। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, पीटी करते थे ना बचपन में, 1 2, इसी तरह से करना है, ठीक है। अब इस सबको जोड़ना है, क्या करना है सर, जोड़ना है। सो 40 यहाँ पे 40 लिख देंगे, यहाँ पे 62 लिख देंगे, पक्का सही है ना।
यहाँ पे 69 लिख देंगे, यहाँ पे 36 लिख देंगे और बेचारा यहाँ पे क्या लिख देना है 0। अब एक एक प्लेस को पकड़ना है, क्या करना है सर, एक एक प्लेस को पकड़ना है। तो यहाँ पे 0 को पकड़ लेंगे और 4 को भगा देंगे, भागो यहाँ से। अब 4 यहाँ पे आया तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। अब इस 6 को यहाँ भगा देना है, तो 6 + 9 क्या हो जाएगा 15 कैरी 1। और ये तो 7 हो गया, लेकिन 7 अब यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। तो 7 + 6 क्या हो जाएगा 13 कैरी 1 एंड 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। 0 लिखिए ना लिखिए, बात क्या है बरोबर है। आंसर यही है। चलिए अब ये समझ में आ गया सर, आसानी है। तो देखिए पहले राइट से कर रहे थे, इस बार लेफ्ट से किए, आंसर क्या है एकदम सेम है। तो अब क्या होगा कि आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। सो 3 डिजिट में हम एक ही मेथड बताए हैं, ये वाला में 3 डिजिट विद 2 डिजिट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब क्या करना है, इस मेथड को लिखना है और आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा, उसको करके और आसानी से इसको क्या कर लेना है, सीख लेना है। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है सो अगला क्लास भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो अगला क्लास जब शुरू करेंगे तो फिर यहीं से शुरू करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जिसको देखना है आई थिंक 4 पेज देंगे होमवर्क, चारों पेज को क्या कर लेना है, करके फोटो खींच के भेज देना है। और कमेंट में जरूर लिखना है कि सर आई डन विद क्लास। कमेंट में नहीं लिखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब करते हुए कंप्लीट कर लेना है और अपना ध्यान रखना है, गर्मी छुट्टी एंजॉय करना है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, डे 8 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।